विषय पर बात कर रहे थे, उसी को आज हम थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं कि हम बाबा साहब को अपना आदर्श तो मानते रहे, लेकिन बाबा साहब को समझने का हमने कभी प्रयास नहीं किया। और जब तक हम अपने आदर्श को समझने का प्रयास नहीं करते, तब तक हमारा उनसे कोई संबंध भी नहीं बन पाता है। आज जिस विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूं, भले ही ये बातें देखने में सुनने में बड़ी सामान्य लगती हैं, अनेकों बार आप सभी लोगों ने अपने वक्तव्य में इन्हें शामिल किया होगा, अनेकों बार आपने इन चर्चाओं में इन बातों को रखा होगा, लेकिन जिस मकसद के लिए मैं बात कर रहा हूं, मुझे लगता है कि उस विषय पर कभी, उस उद्देश्य के लिए कभी इस पर चर्चा नहीं की, क्योंकि विषय बहुत लंबा है, महीनों तक इस पर चर्चा की जा सकती है। फिर भी मैंने कुछ बिंदु चुने हैं जिसको मैं सिलसिलेवार आपके बीच में रख रहा हूं। जैसे आज हम बाबा साहब को देखते हैं तो हमें फक्र होता है कि बाबा साहब को द सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानते हैं। बाबा साहब ज्ञान के प्रतीक हैं, ऐसा विश्व के लोग बाबा साहब को सम्मान देते हुए कहते हैं। इसमें कोई संदेह भी नहीं, बाबा साहब की विद्वता को मापने का हमारे पास कोई पैमाना नहीं है कि वो विश्व में 1 नंबर पर आते हैं, 2 नंबर पर आते हैं, कहां पर आते हैं, क्योंकि ज्ञान की सीमा को, ज्ञान की इस विद्वता को किसी पैमाने में नहीं मापा जा सकता। लेकिन हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में, इस सदी में, बाबा साहब ज्ञान के धनी थे और उन्होंने पूरे विश्व को एक मार्ग प्रशस्त किया। 2500 वर्ष पूर्व जो महाकारुणिक बुद्ध ने पूरी दुनिया को संदेश दिया, उस संदेश को बाबा साहब ने भारत में पुनर्स्थापित किया। ये बात कोई सामान्य नहीं थी। तो भी क्या बात है कि बाबा साहब के भारत में करोड़ों अनुयायी हैं, लेकिन जो बाबा साहब का मूल विचार था वो स्थापना के धरातल तक नहीं आया। हम बाबा साहब की बातें करते रहे, बाबा साहब की जयंती मनाते रहे, बाबा साहब की मूर्तियां लगाते रहे, लेकिन बाबा साहब ने जो कहा उसमें हमें करना क्या है, उस पर कभी चर्चाएं नहीं की। जैसे मैं आगरा के भाषण को आधार बना करके बात करूं, 18 मार्च 1956 को बाबा साहब आगरा में आए। उन्होंने अपने भाषण को 5-7 बिंदुओं तक केंद्रित रखा। एक तो इस बात पर चित्रण किया कि मैंने क्या क्या किया है, ये भी बताया कि गांव में रहने वाले लोगों के लिए मैं विशेष कुछ नहीं कर पाया हूं, जो नौकरियों में है उनके लिए क्या किया और उन्हें क्या करना चाहिए। इस सारे भाषण में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि बाबा साहब करते रहे हमारे लिए, लेकिन जीवन के अंतिम दौर में आते आते हमारे बेरुखी के व्यवहार से उन्हें इतनी निराशा हुई कि जब वे हमारे बारे में जिक्र कर रहे थे तो भावुक भी हुए, मुंह से शब्द भी नहीं निकले, आंखों से आंसू भी आए। और उसी मानसिकता में, उसी परिवेश में बाबा साहब ने जो कहा कि मैंने जीवन भर प्रयास किया, प्रयत्न किया, और मेरे इस प्रयासों से मैं देख रहा हूं एक ऐसे लोगों की फौज खड़ी हो गई है जो अपना पेट तो भर रहे हैं लेकिन समाज को भूल गए हैं। मेरे चारों ओर कलरकों की एक फौज खड़ी हो गई है। आज ये बात कहते हुए मुझे बेहद दुख हो रहा है
कि मुझे मेरे ही समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। इसके साथ एक बात और भी कही कि अनंत कठिनाइयों का सामना करते हुए मैं इस कारवां को यहां तक लेकर के आया हूं। हो सके इस कारवां को आगे बढ़ाना, अगर इतना ना कर सको तो मेरे अनुयायियों का दायित्व है कि वो किसी भी सूरत में इस कारवां को पीछे न जाने। इन्हीं दोनों बातों को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब की जो अपेक्षाएं थी पढ़े लिखे लोगों के प्रति, भले ही उस समय हम नहीं थे, हमसे पहली पीढ़ी के लोग उस समय मौजूद थे। हम में से कोई दूसरी पीढ़ी के हैं तो कोई तीसरी पीढ़ी के होंगे, लेकिन जब बाबा साहब को अध्ययन करते हैं तो ये बात आज भी हमारे सामने खड़ी है कि पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया, ऐसा बाबा साहब ने कहा। पढ़े लिखे व्यक्ति बाबा साहब की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए, ऐसा बाबा साहब ने कहा। हम अपना पेट पाल रहे हैं, पेटू क्लर्क बन करके खड़े हो गए हैं, समाज को भूल गए हैं। कोई भी व्यक्ति जब समाज के लिए कुछ करता है तो उसे अपेक्षा भी रहता है। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन हमें हमारे लिए समर्पित किया। बाबा साहब ने पूरा जीवन हमारे कल्याण को समर्पित कर दिया, और जीवन के अंतिम समय में आकर के हमसे जो अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं के प्रति निराशा का भाव जो सामने आया तो आंखों में आंसू आए। 1956 के बाद मैं 2024 में इस पर चर्चा कर रहा हूं। 68 वर्ष हो गए। क्या इन 68 वर्षों में कभी पढ़े लिखे लोगों को बैठ करके इस पर चिंतन मनन नहीं करना चाहिए था कि बाबा साहब की अपेक्षाएं क्या थी, बाबा साहब हमसे क्या अपेक्षा रखते थे? क्या हम अपने ज्ञान के उपयोग से, नौकरियों के उपयोग से अपना ही पेट पालते रहे? क्या हमें बाबा साहब की अपेक्षाओं को नहीं समझना चाहिए था? फिर बाबा साहब का कारवां कौन सा था? किस कारवां को बाबा साहब आगे ले जाने के लिए कह रहे थे? और अपेक्षा थी कि कारवां आगे जाए, लेकिन अंत में बाबा साहब ने यहां तक कह दिया, अगर इतना ना कर सको तो किसी भी सूरत में ये कारवां पीछे न जाने पाए। ये मेरे अनुयायियों का दायित्व बनता है। तो मैं बहुत स्पष्टता के साथ ये बात कर रहा हूं। यद्यपि आप कह सकते हैं कि मेरा क्या अधिकार है कि मैं आपसे पूछूं। मेरा अधिकार कुछ नहीं है। मैं भी उसी भीड़ का एक हिस्सा हूं जिन्होंने बाबा साहब की अपेक्षाओं पर कोई काम नहीं किया, जिन्होंने बाबा साहब की अपेक्षाओं पर चिंतन मनन नहीं किया। हम अपने मन की खुशी के लिए किए गए छोटे छोटे कामों को बड़ा मान सकते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जो बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को कहा, वो अक्षर से आज भी हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों पर खरी उतरती है। वास्तव में हम बाबा साहब के कारवा को भूल गए, और बड़ा अचरज होता है। लाखों की संख्या में बाबा साहब की जयंती मनाने वाले लोग 14 अप्रैल को बड़े अंबेडकरवादी नजर आते हैं। 6 दिसंबर को भी अपनी संवेदनाएं प्रदर्शित करते हैं। बाबा साहब की जयंती मनाते हुए पूरे नगर को सजा देते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ झांकियां सजा करके नाचते हुए चलते हैं। वे लोग नाचना भी सीख गए, ढोल नगाड़े बजाना सीख गए, डीजे की ऊंची आवाज के साथ उत्सव कैसे मनाना चाहिए ये भी सीख गए। बड़ी बड़ी जयंतियों के बड़े बड़े आयोजन में, बड़े बड़े भाषणों में बाबा साहब के त्याग और समर्पण की चर्चा भी करने लगे। लेकिन जो विषय मैंने आज उठाया है,
कि बाबा साहब की हमसे अपेक्षा क्या थी। क्या उन अपेक्षाओं पर कभी चर्चा नहीं करनी चाहिए थी? मुझे नहीं मालूम कि कभी समाज ने बैठ करके इस पर कभी चर्चा की हो। अगर कहीं चर्चा शुरू हुई होती तो आज का विषय यह होता कि बाबा साहब ने जो हमसे अपेक्षा की थी, हम उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हमने ये प्रयास किया। हम अपने प्रयासों पर चर्चा करते, लेकिन आज हम अपने प्रयासों पर चर्चा ना करके बाबा साहब की अपेक्षाएं जो हम पूरी नहीं कर पाए, उस पर खरे नहीं उतर पाए, हम उस पर चर्चा करने लगे। तो ये बात बहुत गंभीर है। देर हो गई, लेकिन क्या अब भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि कौन सी अपेक्षाएं थी जो बाबा साहब हमसे रखते थे और हम नहीं कर पाए, हम चूक गए। 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा लेने के बाद बाबा साहब ने जो वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य में भी जिक्र करते हैं। बाबा साहब कहते कि मुझे कैसे योद्धा चाहिए। लॉर्ड लिनलिथगो, जो उस समय वायसराय थे भारत के, उनसे बाबा साहब ने समाज के लिए, शिक्षा के लिए काम करने के लिए कहा। लॉर्ड लिनलिथगो से बातचीत करने के बाद जब बातचीत कर रहे थे तो बाबा साहब उनको समझाते हुए कह रहे थे कि बाबा साहब बता रहे थे कि मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कि मैं चाहता हूं कि हमारे समाज में ऐसे पढ़े लिखे नौजवान हों, इतने समर्पित हों, जैसे किले के प्राचीर पर बैठ करके एक योद्धा, एक सैनिक किले की रक्षा करता है, उस किले पर बैठ करके दुश्मनों के प्रहार से किले को बचाता है। ऐसे ही हमारे नौजवान होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, जो शासन के उच्च पदों पर बैठ करके अपने निरीह गरीब समाज की सेवा कर सके, उनके अधिकारों को बचा सके। बाबा साहब पढ़े लिखे लोगों में एक योद्धा की भूमिका देख रहे थे और हम गुलाम की भूमिका में आ गए। हम नौकरियों में आकर के नौकरी बचाने के लिए लग गए। नौकरियों में आकर के हमें योद्धा बनना था, समाज के अधिकारों को बचाना था, किले के प्राचीर पर बैठे हुए सैनिक की भांति सजगता के साथ समाज के अधिकारों की रक्षा करनी थी। और हम रक्षा करने की बात तो बहुत दूर, बस कभी मेरी ट्रांसफर ना हो जाए, इसी डर से भी हम भयभीत हो गए। आज मैं देख रहा हूं, पढ़ा लिखा नौकरी करने वाला कोई भी योद्धा नहीं है, गुलाम है, कायर है, बुजदिल है, डरने वाला है। एक डरपोक व्यक्ति के रूप में हमारी पहचान हो गई। हम कहां पहुंचे? बाबा साहब की जयंती मनाने वाले पढ़े लिखे लोग क्या कभी इस बात का आंकलन और मूल्यांकन कर पाएंगे कि जो बाबा साहब की अपेक्षाएं थी, हम उन पर कहां खड़े हैं? बाबा साहब की अपेक्षाओं पर क्या हमें सोचना नहीं चाहिए था? यहां तक कि बाबा साहब आ गए थे। एक बार बाबा साहब ने कहा, पढ़े लिखे लोगों से कहा, यद्यपि मेरी अपेक्षाएं तो अलग थी, बहुत थी, लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर कोई बड़ा काम ना कर सको, समाज के लिए कोई योगदान ना कर सको, तो इतना काम तो अवश्य कर लेना कि कम से कम महीने में एक बार सुटिड बुटिड होकर के, अच्छे वस्त्र पहन करके, जिन गांव से निकल करके तुम आए हो, उन गांव की गलियों से गुजर जाना, ताकि तुम्हें अच्छे वस्त्र पहने देख करके, तुम्हारे अच्छे हाव भाव को देख करके गांव में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, जो निरुत्साहित लोग हैं, निराश लोग हैं, उनमें भी एक उत्साह का संचार हो जाए, उनके मन में भी एक भाव पैदा हो जाए कि वे भी अब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो फिर आप जैसे बन जाएंगे। लेकिन क्या इस अपेक्षा पर भी हमने काम किया? पढ़े लिखे लोग जो गांव छोड़ करके शहर में आ गए, वो गांव कब जाते हैं? कभी आपने सोचा है?
मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। हो सकता है ये बात सब पर खरी ना उतरे, हो सकता है कि ज्यादातर लोगों पर ये बात खरी ना उतरे, फिर भी जो मैंने देखा है, जो गांव छोड़ करके शहर में आ गए, उनके गांव वापस जाने के बस दो ही अवसर हैं। या तो गांव में किसी का विवाह हो, या विवाह जैसा कोई उत्सव हो, तब कोई व्यक्ति गांव में जाता है, या फिर गांव में निकट परिजनों में किसी की मृत्यु हो जाए, तब जाता है। अगर दूसरे साधारण शब्दों में बात करूं, या तो खुशी के अवसर पर हम खाना खाने के लिए जाते हैं, या किसी की मृत्यु पर हम शोक जताने के लिए जाते हैं। जिस कौम के लिए, जिन पढ़े लिखे लोगों से बाबा साहब एक योद्धा बनने की अपेक्षा रखते थे, वे समाज के लिए दो ही कामों के लिए बचे रह गए। विवाह शादी में खाना खाने के लिए आ जाएं, और मरने पर संवेदना व्यक्त करने के लिए आ जाएं। आप सोचिए, क्या इतना ही हमारा दायित्व था? मुझे याद है एक छोटी सी घटना। हरियाणा के मैं किसी शहर में किसी आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचा था। जिस घर में मैं बैठा था, वहां पर कुछ लोग और आ गए। मैं नहीं जानता था कि वो कौन लोग थे। आकर के बैठे, बात करने लगे। उनका आतिथ्य सत्कार से मैं समझ रहा था कि कोई उच्च पदाधिकारी रहे होंगे। बात करते करते जो व्यक्ति उच्च पदाधिकारी रहा था, उसने कहा कि जब हम बचपन में थे, स्कूल जाते थे, तो पैरों में चप्पल नहीं होती थी, पजामा फटा होता था, और हम भाग करके जहां गोबर भी होता था उसमें पैर रख लेते थे ताकि जलने से पैर बच जाएं। और रोज का यही सिलसिला था। ये बात जब सुना रहे थे तो बाकी सभी लोग मुस्कुरा रहे थे, और ये सिलसिला लगभग आधे घंटे तो चलता रहा। नंगे पैर स्कूल जाने का, फटे हुए पजामे में स्कूल जाने का, और सभी हाँ में हाँ मिलाते रहे। सभी इस बात को दोहराते रहे, हाँ जी मेरे पास भी चप्पल नहीं थी, मेरा भी पजामा फटा था। तो मैंने बिना संकोच करते हुए मैंने पूछा कि मैं आपको जानता तो नहीं हूं, लेकिन एक बात तो पूछ ही दो। बचपन में आपके पैर में चप्पल नहीं थी, फटा हुआ पजामा था, और मुझे लगता है कि आपने नौकरी में भी बड़ा सुख भोगा होगा। कम से कम 30-35 वर्ष आपने नौकरी में बिताए होंगे, अच्छे पद पर रहे होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। आज आप अच्छे जूते पहन करके आए हैं। आपकी बातों को सुन रहा था तो मैं आपके जूते भी देख रहा था। बस मेरा जो प्रश्न है वो इतना सा है, क्या आपने इस मुकाम पर पहुंचने के बाद किन्हीं उन नन्हे नन्हे पैरों को देखा जो आज भी बिना चप्पल के स्कूल में पढ़ने जाते हैं? क्या उन पैरों को देखा है जिनमें पजामे फटे हुए हैं? क्या आपने अपनी वेतन में से थोड़ा सा पैसा निकाल करके दो जोड़ी चप्पल खरीद करके किसी को पहनाई है? अगर पहनाई है तो आपका अधिकार है, इस बात को और आगे बढ़ाएं। अगर नहीं पहनाई है तो इसको यहीं रोक दें। और मेरी बात से तिल मिला गए। एक ने कहा कि आप जानते हैं कौन है? मैंने कहा मैं जानता हूं, हम सब लोग बाबा साहब के गुनाहगार हैं। उसने कहा कि ये आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड हैं। मैंने कहा ये बात बाद में सुनूंगा, पहले ये बताएं कि आप भी बता दें कितनी चप्पलें खरीद करके उन नंगे पैरों को पहनाई है। जो पीड़ा हमने बचपन में झेली, क्या उस पीड़ा से आज लोग नहीं गुजर रहे? क्या हमारे उच्च अधिकारी बनने का, बड़े अधिकारी बनने का एक ही पैमाना रह गया कि हम रिटायर्ड ये अधिकारी थे, रिटायर्ड ये अधिकारी थे? हमने काम क्या किया? हम बाबा साहब की अपेक्षाओं पर कितने खरे उतरे? निसंदेह मेरी बात का बुरा मानना था, माना होगा, लेकिन मैं आज ये बात आपसे इसलिए बता रहा हूं, ये बात मैं आपसे भी पूछ रहा हूं। बचपन में जिस दौर से हम गुजरे, गरीबी के जिस दौर से हम गुजरे, साधनों के अभाव में पढ़ाई से जूझते हुए हमने पढ़ाई को पूरा किया, साधनों के अभाव में किस प्रकार की यातनाएं हमने झेली, क्या उन यातनाओं से आज समाज नहीं गुजर रहा है? क्या उन छोटे छोटे बच्चे जिनके मन में कोई अरमान होंगे, वो माता पिता जो अपने बच्चों को जीवन श्रेष्ठ देखना चाह रहे हैं, क्या उन उम्मीदों पर
वो खरा उतर जाए, उसके लिए हमें कोई योजना नहीं बनानी चाहिए। लेकिन आज फिर मैं ये बात दोहरा रहा हूं, हम बाबा साहब को मान लेते हैं, इतना काफी हो गया। बाबा साहब के विचारों पर कभी चर्चा करने का दुस्साहस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि चर्चा करने में हम गुनाहगार दिखते हैं, हम अपनी नजरों में गुनाहगार हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति बाबा साहब पर चर्चा करने से घबराता है। भाषण देने में तो वो प्रशस्ति पाता है, लेकिन उस पर चर्चा करने में वो घबराता है। क्योंकि चोर को अगर कहा जाए कि ईमानदारी पर वक्तव्य दो, तो हो सकता है प्रस्ताव तो बहुत अच्छा लिख दे, लेकिन नजर उठाने का साहस नहीं कर सकता। मैं एक बात बाबा साहब की और दोहरा रहा हूं, अगर 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा लेने के बाद 15 अक्टूबर को बाबा साहब ने जो वक्तव्य दिया, हम बौद्ध क्यों बने, इस पर पुस्तकें छपी हैं। उस वक्तव्य में 2 बार बाबा साहब कहते हैं, हमारे लिए बड़ी जिम्मेदारी है, हमें बौद्ध धर्म का प्रचार भी करना चाहिए, प्रसार भी करना चाहिए। बौद्ध बनना ही काफी नहीं, बौद्ध बनकर के धर्म का प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। इसके लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ेगी। प्रत्येक बौद्ध व्यक्ति को अपने वेतन का 20वां भाग धर्म प्रचार के लिए दान करना चाहिए। 20वां भाग, अगर 100 रुपया कमाते हो तो 5 रुपया दान करना चाहिए धर्म के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और अपने वक्तव्य के अंत में ये बात 1 ही मिनट में या 2 मिनट में बाबा साहब ने 2 बार दोहराई। हर कोई जानता है कि बाबा साहब ने 20वां भाग धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दान करने के लिए दिए, कहा। जो लोग दिन रात बाबा साहब पर भाषण देते हैं, जो लोग दिन रात बाबा साहब की जयंतियों पर चर्चा करते हैं, कभी अपने आप से पूछने का साहस नहीं करते कि उनका कितना वेतन है, कितना कमाते हैं, क्या उसका 5% ईमानदारी से वो दान करते हैं। मैं असंख्य लोगों से मिला, बातें बहुत करते हैं, लेकिन दान देने वाले लोग नहीं मिलते हैं। 1-2 व्यक्तियों की मैं कहता नहीं हूं जो मेरे संपर्क में है, उनकी संख्या भी 2 से अधिक नहीं है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति निरंतर दान नहीं करता है। 20वां हिस्से की बात तो बहुत दूर, 100वां हिस्सा भी दान नहीं करता है, 1% भी दान नहीं करता। अगर 100 रुपया कमाता है तो 1 रुपया दान कर दे। बाबा साहब ने 100 में से 5 रुपया दान करने के लिए कहा। यहां दान का तो विषय शुरू नहीं हुआ। जिस समाज में 100% लोग अपने मसीहा के एक्सपेक्टेशंस पर सारे सारे असफल हो जाएं, उस समाज के बारे में क्या कल्पना की जा सकती है, उस समाज से क्या उम्मीद की जा सकती है। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, गंभीर चिंतन का है, लेकिन मैंने एक विषय को थोड़ा सा विस्तार दिया है। दूसरी बात मैं और इसमें जोड़ रहा हूं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं पूरे देश में पुस्तकालय खोलने का बड़ा रिवाज हो गया। हरियाणा में भी कुछ संगठन तो बहुत बड़े पैमाने पर लाइब्रेरी खोल रहे हैं। मैं उनके प्रयास को साधुवाद ज्ञापित करता हूं। पुस्तकालय खोलना बुरा नहीं है, अच्छा है, हमें खोलना चाहिए। लेकिन पुस्तकालय का स्वरूप क्या होना चाहिए, इस पर बिना चर्चा किए, बिना सोचे, जो भी उपलब्ध एक कमरा मिल जाता है, चाहे वो सामुदायिक भवन का हो, चाहे जिसे हम चौपाल कहें वो हो, या कोई एक कमरा हो, उसको लाइब्रेरी का नाम दे करके 10, 20, 100, 200 किताबें रख करके हमने लाइब्रेरी कह दिया। क्या ये लाइब्रेरी के नाम पर मजाक नहीं है? लाइब्रेरी का अर्थ क्या है? जहां कुछ लोग बैठ करके पढ़ सकें, पढ़ने का वातावरण हो,
पढ़ने के लिए साहित्य हो, एक पुस्तकालय का संचालन करने वाला लाइब्रेरियन भी हो। लेकिन इन सब बातों को जाने बगैर हम सिर्फ ये सोचते हैं कि 2 मेज डाल करके 10 कुर्सियां डाल करके 10 बच्चे पढ़ने लग जाएं, लाइब्रेरी कामयाब हो गई। हमने एक बड़े कॉन्सेप्ट को बहुत छोटे से में ले लिया। जब मैं लाइब्रेरी की बात करता हूं, बाबा साहब को देखता हूं, तो इस बात का मूल्यांकन करना जरूरी हो जाता है कि बाबा साहब के निजी पुस्तकालय में 50,000 से अधिक पुस्तकें थी। 50,000 से अधिक पुस्तकें थी बाबा साहब के निजी पुस्तकालय में, जिसके लिए बाबा साहब ने राजगृह नाम का घर बनवाया था मुंबई में, मुंबई के दादर क्षेत्र में। उस भवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल पुस्तकालय था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो 50,000 पुस्तकें सारी की सारी बाबा साहब ने खरीदी थी और सारी की सारी पुस्तकें पढ़ी हुई थी। जिस पुस्तक को बाबा साहब पढ़ते थे उसमें मार्किंग करते थे, हर पुस्तक में मार्किंग की हुई थी। इसे पता चलता कि बाबा साहब ने वो सब पढ़ी है। व्यक्तिगत तौर पर निजी पुस्तकालय के रूप में बाबा साहब से बड़ा पुस्तकालय संभवतः विश्व में कोई और नहीं होगा। जिस व्यक्तित्व ने पुस्तकालय को इतना बड़ा आयाम दिया हो, उनके नाम पर एक छोटे से कमरे में पुस्तकालय का बोर्ड लगा करके हम खुश हो जाते कि हमने पुस्तकालय खोला। उस पुस्तकालय का बजट क्या है, उस पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं, नई पुस्तकें कहां से आ रही हैं, कितनी खरीदी गई हैं, पढ़ने वाले लोग कौन हैं, उस पुस्तकालय को संचालन करने वाला कौन है, पत्रिकाएं कौन सी आ रही हैं, उसमें बैठने की सुविधाएं कैसी हैं, सर्दी गर्मी से बचने के उपाय क्या हैं, इनकी जाने बिना हम सिर्फ पुस्तकालय खोल देते हैं। तो मैं ये बात निराशा के लिए नहीं कह रहा हूं। एक बार पुस्तकालय खुलते हैं और दूसरी बार वो बंद होते हैं। ये दौर चलता रहता है। बस खोलने वाले खुश होते रहते हैं, बंद होने पर उनको लौट कर देखने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। ये पुस्तकालय का दौर चला है। छात्रावास का भी ऐसा दौर चलता है। बहुत सारे छात्रावास बने हैं और हर बार एक नई पीढ़ी आती है, छात्रावास का निर्माण करती है। मैं छात्रावास के निर्माण के बारे में बाबा साहब का एक संदर्भ देना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात 1952 की है। बाबा साहब जो ये संगमनेर एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां एक छात्रावास का निर्माण, एक छात्रावास चल रहा था और उसको और आगे बढ़ाने के लिए निर्माण की योजना चल रही थी। बाबा साहब को वहां बुला लिया। तो बाबा साहब ने अपने वक्तव्य में जो कहा, ये बात बहुत गंभीर है। मैं उस बात को अक्षर से पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि बाबा साहब के बोले हुए शब्द और मेरे कहने में थोड़ा अंतर ना आ जाए, इसे मिल गया। बाबा साहब कहते हैं, वो छात्रावास निर्माण समिति को कहते हैं कि आपने संगमनेर छात्रावास के इमारत फंड के लिए कार्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन लोगों से एक सवाल पूछने का मेरा मन करता है। बाबा साहब कहते हैं कि जिस समाज के बच्चों को आप खुद मुश्किलें झेलकर शिक्षा प्रदान करते हैं, क्या कभी यह सोचा है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये बच्चे अपने समाज की उन्नति के लिए क्या करने वाले हैं? यानी कि जिन बच्चों को आप छात्रावास में रख करके उन्हें सुख सुविधाएं देते हैं, खुद कष्ट उठाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा कि जब ये बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी में आ जाएंगे, तब ये समाज की उन्नति के लिए क्या योगदान देंगे? क्या आप उनमें से कोई प्रतिज्ञा पत्र ले रहे हैं, यानी कि उनसे कोई एग्रीमेंट करते हैं? जब आप नामे मिलने पर उनका ऐसा कुछ नहीं है, तो बाबा साहब कहते हैं बहुजन समाज की सेवा करने के लिए हमारे बीच में से कुछ बच्चे तैयार होने चाहिए। इस सोच के साथ मैंने सिद्धार्थ कॉलेज शुरू किया, यानी कि समाज को गति देने के लिए, समाज को दिशा देने के लिए कुछ लोगों को तैयार होना चाहिए। इसके लिए मैंने सिद्धार्थ कॉलेज शुरू किया, लेकिन कटु अनुभव ही मिल रहे हैं।
इन बच्चों का व्यवहार ऐसा होता है कि शिक्षा पाने के बाद कोई बड़ी नौकरी मिली कि बस हो गया अपना काम। मैं कौन हूं, मुझे किसने शिक्षा दीक्षा दी, कैसे दी, मुझे शिक्षा देने के लिए उन्होंने कितने कष्ट सहे, इस बात का थोड़ा सा भी एहसास इन बच्चों को नहीं होता। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे अपने समाज को भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहें, यह मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए आप जो काम इतनी मेहनत से कर रहे हैं वह बेकार है, आजकल ऐसा मुझे लगने लगा है। वरना हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जिन्होंने उन पर कोई बंधन, जिससे उन पर कोई बंधन रहेगा, किन के बच्चों को बोर्डिंग में लाया जाए, छात्रावास में लाया जाए, उन्हें शिक्षा कौन देगा। और इतना करने के बाद ये समाज की ओर देखेंगे भी नहीं। क्या ये एहसान फरोशी नहीं है? मैं अपनी जिंदगी भले आपके लिए समर्पित कर रहा हूं, लेकिन मुझे चिंता हो रही है कि मेरे बाद इस समाज का क्या होगा। मेरी चिंता को दूर करने वाले लोग आपके समाज में अब तक पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? सोचता हूं तो लगता है कि मैंने व्यर्थ ही अपना जीवन आप लोगों के लिए व्यतीत किया। ये बाबा साहब की छोटी सी भावना है। 1952 में छात्रावास निर्माण के लिए किए गए समारोह में बाबा साहब बोल रहे थे। 20 जुलाई 1952 की घटना है। अब विषय यह है, 1952 में बाबा साहब ने कहा कि छात्रावासों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, समाजों के लिए खर्च वहन करता है, छात्रावास का निर्माण करता है, और वे पढ़ने के बाद, नौकरी में आने के बाद समाज को भूल जाते, लौट कर नहीं देखते। क्या उनके साथ कोई अनुबंध नहीं होना चाहिए? क्या उनको समाज के प्रति जवाबदेह नहीं होना चाहिए? लेकिन आज तक ये बात बाबा साहब ने 1952 में कही, और मैं 2024 में बात कर रहा हूं। 48 साल भी है, 24 साल ये 72 वर्ष हो गए। इन 72 वर्षों में छात्रावास में पढ़ने वाले लाखों की संख्या में लोग निकले होंगे, लेकिन किसी ने भी बाबा साहब की संवेदना पर, इस चिंता पर आज तक कोई चर्चा नहीं की। आज भी बड़े पैमाने पर लोग लाइब्रेरी, ये छात्रावास बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कभी सोचकर देखा नहीं कि जो छात्रावासों से निकले वो आगे क्या करेंगे समाज के लिए। मैं हरियाणा में एक छात्रावास को देख रहा हूं। गुरु रविदास जी के नाम से रोहतक में एक छात्रावास हुआ करता था। मैंने उस छात्रावास को आज से 25 वर्ष पहले देखा। हरियाणा में बहुत ज्यादा आईएएस आईपीएस देने वाला वह छात्रावास रहा, क्योंकि रोहतक शिक्षा का केंद्र था, वहां विश्वविद्यालय भी था, और वहां जो छात्रावास बना उसमें पढ़ने वाले छात्र, रहने वाले छात्र सिविल सर्विसेज की तैयारी करते रहे, और बड़े पैमाने पर वो आईएएस आईपीएस बने। संख्या तो मुझे याद नहीं है, अगर मैं कहूं कि ये सैकड़ों में होगी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अधिकारी तो सैकड़ों की संख्या में बने होंगे। छात्रावास बनने के लगभग 25, 30, 40 वर्षों के बाद मैंने देखा बहुत जर्जर हालत में था, और संभवतः आज तो उसके अवशेष भी नहीं बचे होंगे। जिन्होंने छात्रावास में रह करके पढ़ाई की, आईएएस बने, आईपीएस बने, अधिकारी बने, लौटकर किसी ने नहीं देखा। ये समाज के प्रति उपेक्षा है, या बाबा साहब के शब्दों में एहसान फरोशी। जो व्यक्ति जहां से पोषण पाता है उसके लिए कुछ पे बैक करता है। हम लोग इतने एहसान फरोश कैसे हो गए? बाबा साहब 1952 में चिंता कर रहे थे, और आज हम 72 वर्ष के बाद भी इस विषय पर चर्चा नहीं करते कि हमें जो मिला है, छात्रवृत्ति मिली, उससे हम पढ़ाई पूरी कर पाए, नौकरी लगने के बाद भी छात्रवृत्ति लौटाना भूल गए। हमें बाबा साहब ने इतनी सुविधाएं दी, उसके बाद जब हम कुछ करने लायक बने तो समाज को भूल गए। किसी जयंती के कार्यक्रम में 1000, 2000 रुपया देकर के हम सोचते हैं हम बड़े दानी बन गए। निश्चित रूप से समाज के बुद्धिजीवियों को इन विषय पर चर्चा करनी चाहिए थी,
ताकि हम एक समाधान निकाल सके। इन 72 वर्षों के बाद हम कह सकते थे कि बाबा साहब की जो चिंता थी 72 वर्ष पूर्व, आज हम उस चिंता से बाहर निकाल पाने का प्रयास कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग अब धोखा देने वाले नहीं हैं, समाज को मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। बाबा साहब ने अपने वेतन का 20वां भाग धर्म प्रसार के लिए दान करने के लिए कहा था, और हम कर रहे हैं। अगर ये कर रहे होते तो समाज की व्यवस्था निर्माण में बड़ा सहयोग मिलता। हम हजारों छात्रावास बना सकते थे। बाबा साहब ज्ञान के प्रतीक है, उनके नाम पर सैकड़ों विद्यालय विश्वविद्यालय बना सकते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बाबा साहब ने अपने जीवन काल में 5 विद्यालय बनाए, महाविद्यालय बनाए, और उसके बाद 68 वर्ष हो गए बाबा साहब दुनिया से गए। 6वां विद्यालय विश्वविद्यालय महाविद्यालय हम नहीं बना पाए। उन 5 महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय में बदल जाना चाहिए था, लेकिन हमारी प्राथमिकता ना तो विद्यालय बनाने की है, ना महाविद्यालय बनाने की, ना विश्वविद्यालय बनाने की है। हमारी प्राथमिकता तो येन केन पर केन नौकरी पा करके समाज को भूल जाने की है, समाज को बुरा कहने की है, समाज को लांछित करने की है। तो बाबा साहब के विषय में आज मैं जो चर्चा कर रहा हूं, क्या गंभीर विषय नहीं है? क्या हमें इस पर सोचना नहीं चाहिए? नौकरी लगने के बाद हमारे पास बड़ी जिम्मेदारी आनी चाहिए थी। बाबा साहब ने इसका एक जिक्र किया है। इस प्रसंग के बाद मैं बात को विराम दूंगा। बाबा साहब कहते हैं, जब मैं बारटला करके भारत में आया तो मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नौकरी की पेशकश की गई, और साथ में यह भी कहा गया कि 3 वर्ष के बाद आप हाईकोर्ट के मजिस्ट्रेट बन सकेंगे। ये उसी पत्र में लिखा था। बाबा साहब कहते हैं, उस समय मेरी आमदनी 100 रुपया मासिक भी नहीं थी। अभाव का जीवन जीने के बावजूद भी मैंने उस नौकरी को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था मैं पैसे तो कमा सकता हूं, अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता हूं, लेकिन समाज के प्रति जो मेरा उत्तरदायित्व है, जो मैंने संकल्प लिया है, मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे अपने संकल्प को पूरा करना है, अपने उद्देश्य को पूरा करना है। इसलिए मैंने आजीविका के लिए नौकरी को नहीं चुना, मैंने नकार दिया। दूसरी बार भी 1942 में भी बाबा साहब को दोबारा से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने का आमंत्रण दिया। बाबा साहब ने फिर से नकार दिया। तो बाबा साहब कहते हैं, हर किसी को अपने लोगों की सेवा करते हुए अपना जीवन बिताना चाहिए, और सेवा करते हुए ही मृत्यु को प्राप्त होना चाहिए। हर किसी को अपने लोगों की सेवा करते हुए। अब बाबा साहब की इस नसीहत को, बाबा साहब की सीख को क्या कभी हम समझ पाएंगे? हर किसी को समाज की सेवा करते हुए जीवन बिताना चाहिए, और हो सके तो मृत्यु की प्राप्ति भी सेवा करते करते होनी चाहिए। जिस महामानव को हम अपना मसीहा स्वीकार कर रहे हैं, उसके साथ इतनी बेरुखी, उनके साथ इतना छल कपट, उनके मिशन के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी, क्या हमें गुनाहगार नहीं बना रही है? मैंने बाबा साहब के व्यक्तित्व के, उनके कृतित्व के छोटे से एक अंश पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। मेरा मकसद यही है, जब हम बाबा साहब पर बात करते हैं तो बाबा साहब की अपेक्षाओं पर भी बात करनी चाहिए। मेरा मकसद यही है कि जब बाबा साहब पर चर्चा करें तो बाबा साहब के त्याग पर भी चर्चा होनी चाहिए, बाबा साहब के आदेश पर भी चर्चा होनी चाहिए, और बाबा साहब के त्याग और आदेश और एक्सपेक्टेशंस पर हम क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या करना चाहिए, इस पर भी हमें काम करना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूंगा कि अब सीधी रेखा खींची जानी चाहिए। जो गुनाहगार हैं उनको एक पंक्ति में खड़ा होना चाहिए, और जो बाबा साहब को आदर्श मान करके उनके प्रति समर्पण के भाव से अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए काम कर रहे हैं, उनकी पंक्ति अलग ही होनी चाहिए, ताकि वर्तमान समय में भी उनको ठीक से पहचाना जा सके कि कौन गुनाहगार है और कौन समाज का वफादार है
और आने वाले समय में उनकी संतानें भी इस बात को समझ सकें कि उनके पिता ने बाबा साहब के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की है, और वो भी लोग समझ सकें जिनके माता पिता ने बाबा साहब के साथ बाबा साहब की मिशन को पूरा करने में अपना योगदान दिया है। तो दोनों को एहसास होना चाहिए, जिन्होंने सहयोग किया है उन्हें उत्साह मिलना चाहिए, जिन्होंने नाइंसाफी की है उन्हें निराशा मिलनी चाहिए। समाज समझ सके कौन बाबा साहब के लिए झूठा पात्रता लिए घूम रहा है और कौन बाबा साहब के आदर्शों को स्वीकार करके बाबा साहब के उद्देश्य के लिए काम कर रहा है। अन्यथा तो समाज गुमराह होता रहेगा, और जो लोग समाज को कुछ दे नहीं रहे हैं वे ही देने वाले दिखते रहेंगे, जो समाज को गुमराह कर रहे हैं वे समाज के मार्गदर्शक नजर आएंगे, जो बाबा साहब के नाम पर केवल भाषण देते हैं वही पहचाने जाएंगे। ऐसा हुआ तो समाज फिर कभी भी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा। तो ये लाइन खींची जानी चाहिए, उन लोगों को पहचाना जाना चाहिए जो बाबा साहब के नाम पर सब कुछ लेते हैं, लौटाने की बात आती है तो कहीं और चले जाते हैं। निश्चित रूप से आज इस बात की नितांत आवश्यकता है। तो इन्हीं शब्दों को यहाँ तक बात कहते मैं अपनी विराम दे रहा हूँ। आप सब ने मेरी बात को ध्यान से सुना। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका